welcome back to day 19 of my 30 days DSA challenge. So guys, yesterday I solved the brute force approach of leaders in an array question, and today, yesterday I was able to solve brute force, but I not able to solve optimize and little bit of stuck. And yeah, take a pause. Now it's time to. I already think about since 8 p.m. Since I think about the optimized approach, it's been 1 hour and I'm not able to think it and not able to draw the logic, or okay, not come to with the right logic, and yeah, not with the come with logic, and I'm not able to understand how we solve this person using optimized. I use this using brute force but not able to optimize, so I open the drivers before it's not necessary to waste your too much time if you give a proper time to think to your mind about the question. That's okay. You do not have to waste too much time on the single problem. Okay, so without waiting, let's deep dive into the question and understand how this question leaders in an array. Leaders, what it means leaders in an array means, like if you have an array, if you have an array like 1 2 5 3 1 2. So 1 2 is not 1 is not a leader, because why 1 is not? First of all, we understand what is leader in an array. Leader is an like element. Leader is an element which is which is greater than is the right, greater than is the rightmost elements, greater than the right elements. Okay, like 1 2 5, like 1 2 5 7 or 6, like 1 2 5 7 6. So 5 is not greater from the 7 or 6, but when it comes to 7, which is greater than 6, so 7 is the leader. And rightmost always, like in the end of the array, and minus 1, which is the place the element put there, so always having the always the leader, because rightmost element always the leader. Okay, so this is the situation, and we have to be think yeah, we can understand from this driver's video. Let's, so ये driver video ये brute force से मैंने कर ली थी, and सी क्वेश्चन से एंड अब हम ऑप्टिमाइज समझने की कोशिश करेंगे इनसे. सो या, एंड लेट्स डू इट. हे गाइस, सो मैंने क्या किया है, आई अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ इग्नोर द मैथ्स, दैट इज़ माई क्लॉथ्स फॉर गोइंग टू कॉलेज. एंड या, सो मैंने जो ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया है विद स्ट्राइवर से, जो इन्होंने मैथ्स लेके किया था. एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊंगी, लेकिन जो स्ट्राइवर ने मैथ्स लेके किया था, मैं एक्चुअली वो सेम चीज़ सोच रही थी मेरे माइंड में, बट मैं उसे सोचती रह गई. आई डू नॉट राइट इट प्रोवाइड कोड. शायद मैं कोड लिखती, उसको ट्राई रन करती, दैट टाइम शायद मैं उसको कर पाती, एंड वो मैक्सिमम. सो इससे ये पता लगता है, वट एवर द अप्रोच, वट एवर द थॉट, वट एवर द इंट्यूशन, वट एवर द हिंट comes in your mind, just write it down on copy and write it down from pen, बिकॉज क्या पता आपको वहाँ से आइडिया मिल जाए. सो इट्स ओके, मुझसे नहीं है यार, मैंने मतलब देख ली, एंड अगली बार मैं फिर से ट्राई करूँगी. ओके, सो इस बार मैंने देखी, एंड अगली बार मुझे ट्राई करना कि हाँ मुझसे वो नहीं हुई थी, मुझे करना, नहीं हुई तो करो, पीछे पड़ो उस प्रॉब्लम के, बट डो नॉट से सॉल्यूशन. ओके, सो इतना भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ये भी नहीं करना कि जल्दी देख लेना है. सो इट शुड बी बैलेंस, एंड हमने अप्रोच कर ली. मैंने समझा उनको, बट कोड मैंने नहीं कॉपी किया इस ड्राइवर से, कोड मैंने खुद से जनरेट किया, दिखा. एंड अभी तक मैंने नहीं देखा इस ड्राइवर ने कैसे इसका कोड लिखा है ऑप्टिमाइज का. मैंने मतलब उनसे समझा क्या क्या अप्रोच है, क्या क्या कैसे होगा, क्या क्या मैक्स लेके होगा, एंड मैक्स एक वेरिएबल लेके होगा, तो मैंने उसको लिखा कोड में. मैं आपको दिखाती हूँ, एंड इट्स डन. यू कैन सी ये ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, लीडर एरे वाला है, ऑप्टिमाइज्ड आंसर एरे लिया. ये इसको इग्नोर करने कुछ ज़्यादा टाइम वो हो गया, ये मैं अपनी तरफ से भी ले रही हूँ अभी, क्योंकि आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग ऑन लीड कोड. सो मैं स्टेप से ले रही हूँ, जब लीड कोड पर तब हम थोड़ा एरे को इससे वो कर देंगे, साइज इसके हिसाब से लेंगे. एंड मैंने एक्स लेके हमने किया, एंड उसके बाद मैंने इसको रिवर्स करवा लिया, एंड देन रिवर्स का. सो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है. सो नाउ इट्स टाइम टू टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस कुछ ऐसे. लेट मी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस. सो आई विल ट्राई डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड या ट्राई करती हूँ. अगर इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है, लेट्स ट्राइट्स, एंड व्हाट इज एंड क्या क्वेश्चन में क्या है इसको समझते हैं, एंड इसकी मैं ब्रूट फोर्स ट्राई करते अगर होती है, देन आई विल अपडेट यू.
So I'm done with the brute force approach of the क्वेश्चन longest consecutive sequence in an array. मैंने उसकी brute force done कर ली, सोचा समझा, and it takes time guys, it really takes टाइम लग रहा है मुझे brute force को सोचने में, and it really is just that practice. एंड कोई बात नहीं, हमने brute force कर ली, मैंने इतना ड्राई रन किया, लॉजिक बन नहीं रहा था, एंड दैट्स, आप देखो ये वाला फाइनली बना है हमारा, एंड यहाँ पे मैंने ड्राई रन किया, एंड ये वाला मैंने कट दिया क्योंकि ये बन नहीं रहा था मुझसे। या सो ऐसे मैंने किया, एंड ड्राई रन से भी आपको पता लगता है क्या लूप में या फिर आपने जो कंडीशन रखी है उसमें कुछ गड़बड़ है। सो लाइक वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पता लगती है करके। सो ड्राई रन इज़ मस्ट। आप कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, अटैम्प्ट कर रहे हो, तो कोशिश करो उसको ड्राई रन करके ज़रूर देख लो, क्योंकि उसमें भी गलती निकल जाती है बीच में। सो एंड अब हम फर्स्ट डन कर ली, एंड नाउ अब हम कोड करते हैं। तो गाइस हमने अपना कोड लिख लिया, एंड दिस इज़ आवर ब्रूट फोर्स अप्रोच, लाइक यू कैन से इट। एंड मैंने नेस्टेड लूप्स का यूज़ किया है, एंड आई ट्राई टू मेक इट ब्रूट फोर्स। पहले मैं इसको ब्रूट फोर्स बनाने का पूरा ट्राई किया। अब इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली नहीं बताती, सो मेरा वीडियो बनाने का ये भी मोटिव है जनरली, मुझे आदत हो जाएगी टू डाल द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। में कुछ ज़्यादा मैंने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो शायद यूज़ नहीं की, इसमें लेंथ रिटर्न करनी चाहिए सिंपली। सो इसमें जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर है, एंड इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ वन है, बिकॉज हमने कोई सच स्पेस यूज़ नहीं किया, ओनली वेरिएबल यूज़ किए जो कि सिंगल वन टाइम कॉम्प्लेक्स बन लेते हैं, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्स बिग ऑफ एन। सो या अब हम ट्राई करते हैं ऑप्टिमाइज़ का, एंड ऑप्टिमाइज़ मुझे लगता है ऑप्टिमाइज़ इसकी हो जाएगी। हमें इसको शायद मैंने ना एक ट्रिक अपने सबसे पहले सारे क्वेश्चन में पैटर्न देखना स्टार्ट कर दो। लाइक पैटर्न कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं फिक्स पैटर्न होता है। कैसे वाला हो कि मतलब ऐसे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, तो लाइक हाँ, जैसे कि मैंने ज़्यादा नोटिस किया, जैसे जो ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं किसी क्वेश्चन का, तो हम एरे को सॉर्ट कर लेते हैं, तो मैं इसको सॉर्ट करके जब ट्राई करती हूँ। सो मैंने ऑप्टिमाइज़ कर दिया, बस कुछ नहीं था, उसको एरे को सॉर्ट करना था, एंड उसमें एक मैंने सिंगल लूप लगा के उसकी लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस निकल चुकी है, एंड आई डन इट, एंड ये मल्टीपल एरेज पे वर्क कर रहा है ऑप्टिमाइज़ वाला। इनफैक्ट जो ब्रूट फोर्स है वो एक एरे पे काम कर रहा है, दूसरे एरे में एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो जैसे कुछ एरर आ गया था, बट आई थिंक मेरी कोड में कुछ प्रॉब्लम थी, आई फिक्स इट, एंड या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, एंड ये आज का टारगेट पूरा हुआ। लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस भी हो गया, एंड उसका जो हम टेंशन नहीं रहता उसका ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया। मैं आपको अपना कोड दिखाऊँ, ये रहा, सबसे पहले हमने इसको सॉर्ट किया है इनबिल्ट सॉर्ट कर से, फिर हमने सिंपली लगा दिया, एंड या वी डन इट। सी यू गाइस, subscribe my channel, comment on my, if you have any doubts related to DSA, coding, placement, project, you can guys ask me, and yeah, do comment.